हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आशीष क्लासेस पर। इस नए वीक का स्टार्ट हम कर रहे हैं। एक बार फिर से एक एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे। कल आपका टेस्ट था, तो बच्चे टेस्ट नहीं दे रहे हैं, वो टेस्ट दें ताकि आपको पता तो लगे कि कितना आप लोगों ने याद कर रखा है, कितना आप भूलते जा रहे हो, है ना। वो चीज़ें प्रैक्टिस में लाने के लिए आपको टेस्ट देना चाहिए। और वो तो है, ऐसा तो है नहीं मैं नोटबुक आपकी आपकी जो टेस्ट कॉपी है वो चेक कर रहा हूँ, आपके मार्क्स जो है वो रिवील कर रहा हूँ, डिस्क्लोज कर रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म पे। अब टेस्ट के लिए वीडियोस को देखें, वहां पे सब चीजें जो आपने पूरे 5 दिन 6 दिन पढ़ी होती है ना, वो पूरा रिकॉल कर पाएंगे आप। तो टेस्ट दिया करो। चलो साहब, ये एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ पेड कोर्सेज का पता ही है आपको, ये कुछ पेड कोर्सेज चल रहे हैं जो आशीष क्लासेस एप्लीकेशन से आप एक्सेस कर सकते हैं। और आज के जो अपना एडिटोरियल है उससे पहले कॉमन एरर हम डिस्कस करेंगे, और ये एरर वाला जो सेगमेंट है वो इसी एडिटोरियल का है। तो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 12th कंसेक्यूटिव इंडिपेंडेंस डे। कंसेक्यूटिव होता है लगातार, ठीक है। कंसेक्यूटिव मतलब होता है बैक टू बैक, कंटिन्यूअस। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 12th कंसेक्यूटिव इंडिपेंडेंस डे है, लगातार 12वां जो स्वतंत्रता दिवस है। एड्रेस मतलब संबोधन, ठीक है। तो 12th टाइम ये लगातार बैक टू बैक 12th टाइम इन्होंने इंडिपेंडेंस डे पर एड्रेस किया, संबोधित किया। कहां से? रेड फोर्ट से। रेड फोर्ट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट का नाम है, इसलिए द का प्रयोग यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। वॉज नोटेबल, नोटेबल का मतलब है कि ये सिग्निफिकेंट चीज है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। नॉट ओनली फॉर हाईलाइटिंग नेशनल सिक्योरिटी, ना केवल नेशनल सिक्योरिटी को हाईलाइट करने के लिए, ना केवल राष्ट्रीय सुरक्षा को हाईलाइट करने के लिए, एंड सेल्फ रिलायंस और आत्मनिर्भरता के लिए, बट ऑल्सो लेइंग। तो देखो, जैसे यहां पे नॉट ओनली के बाद में आपको फोर के साथ आईएनजी मिल रहा है, ठीक वैसे ही बट ऑल्सो के बाद में आपको फोर के साथ आईएनजी मिलना चाहिए। तो ये आना चाहिए फोर लेइंग स्ट्रेस, ठीक है। साथ साथ में जोर डालने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए, कम्युनली कलर्ड डेमोग्राफिक थ्रेट टू द कंट्री, जो सांप्रदायिक रंग ले चुका जनसांख्यिकी खतरा है देश को, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीजें ना, ये कोरिलेटिव कंजंक्शन कहलाते हैं। नॉट ओनली के बाद बट ऑल्सो आता है, ये बात तो ठीक है। लेकिन जैसा नॉट ओनली के बाद पार्ट है, वैसा बट ऑल्सो के बाद, या मैं कहूं जैसा पार्ट बट ऑल्सो के बाद है, वैसा नॉट ओनली के बाद, वो तो सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट देखकर आपको देखना होता है। तो ये आंसर आएगा। नंबर 2 देखिए, वाइल शावरिंग प्रेज। शावर प्रेज का मतलब होता है तारीफों के पुल बांध लेना, बहुत ज्यादा तारीफ करना, है ना। और वाइल के बाद आईएनजी लगता ही है। तो शावरिंग प्रेज मतलब तारीफों के पुल बांधते हुए ऑन द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और तारीफ किसकी की है? आरएसएस की है। मिस्टर मोदी रिपीटेड इट्स रिफरेंस। तो मिस्टर मोदी ने ये जो आरएसएस है, इसका जो एक राग है, उसको वापस से रिपीट किया, उसको दोहराया, बाई सेइंग द सीड्स ऑफ ए न्यू क्राइसिस, ये कहते हुए कि जो बीज है एक नए संकट के, वो बोए जा रहे थे। तो बीज किसके? बीज बोए जा रहे थे। बीज प्लूरल है, प्लूरल है तो बेटा यहाँ पे वोज नहीं आ सकता। क्या आएगा? वर, सी आंसर आएगा, ठीक है। अगले में आइए। अब तो शायद आइडिया लगने लग गया होगा। नए अगर आप चैनल पर हो तो एक अलग बात है, तब तो आपको वीडियोस थोड़े देखने पड़ेंगे। अदरवाइज अगर आप काफी समय से एडिटोरियल देख रहे हो, जो कि 95th वीडियो है ये एडिटोरियल का, तो 95 डेज से रेगुलरली अगर आप वीडियोस देख रहे हो तो आपको आइडिया लगने लग गया होगा। आप देखते ही आप एरर भी निकाल पाते होंगे, देखते ही आप पीक्यूआरएस वाले क्वेश्चंस भी सोल्व कर पाते होंगे, ठीक है। चलो साहब, द लॉन्च ऑफ ए हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन। जो लॉन्च है एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन का, लॉन्च मतलब इंट्रोडक्शन होता है, कमेंसमेंट होता है, स्टार्टिंग होता है, शुरुआत होती है। तो शुरुआत जो है इस मिशन की, टू एड्रेस व्हाट ही डिस्क्राइब्ड एज ए डेलिबरेट कॉन्स्पिरेसी, ठीक है। क्या करने के लिए? एड्रेस करने के लिए। किस चीज को? व्हाट ही डिस्क्राइब, जिसे उसने डिस्क्राइब किया किस रूप में? एक डेलिबरेट कॉन्स्पिरेसी के रूप में, एक ऐसे षड्यंत्र के रूप में जो कि इंटेंशनल है। कॉन्स्पिरेसी क्या होता है? षड्यंत्र। और डेलिबरेट क्या होता है? जानबूझकर, इंटेंशनल इसको बोलते हैं। टू ऑल्टर द डेमोग्राफी ऑफ द कंट्री, किसके लिए? देश के जनसांख्यिकी को बदलने के लिए। ऑल्टर का मतलब चेंज या ट्रांसफॉर्म होता है। आर नहीं आएगा, इज आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे इसका सब्जेक्ट बहुत पीछे छूट गया, ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। तो द लॉन्च, इसकी वर्ब है, क्या आएगा? इज। ये आंसर आ गया, ठीक है। ये 3 क्वेश्चंस हो गए अपने। अब नंबर 4 में आएंगे। नंबर 4 में आइए। नंबर 4 कह रहे हैं द स्पीच ऑल्सो ड्वेल्ट ऑन। ड्वेल ऑन का मतलब है
इस चीज पर फोकस करना, इस चीज पर कंसंट्रेट करना, इस चीज के बारे में सोचना। तो जो स्पीच था वो फोकस था किस पर? सब्सटेंटिव इश्यूज पर। कैसे मुद्दों पर? वो मुद्दे जो सिग्निफिकेंट थे, वो मुद्दे जो इंपॉर्टेंट थे, विद ए कंसिडरेबल फोकस। कंसिडरेबल का मतलब सिग्निफिकेंट होता है, सब्सटेंशियल होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही बड़ा, है ना। इसमें बहुत ज्यादा फोकस किया गया किस पर? सेल्फ रिलायंस पर, आत्मनिर्भरता पर, सभी फील्ड्स में। इंक्लूड नहीं, इंक्लूडिंग, क्योंकि इन चीजों समेत, इन चीजों के साथ साथ प्रेपोजिशन की रिक्वायरमेंट है, वर्ब की रिक्वायरमेंट नहीं है। वर्ब की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि स्पीच की वर्ब ड्वेल टोन दे रखी है आपको, फिर आगे तो वर्ब चाहिए नहीं, तो ये इंक्लूडिंग आएगा, प्रेपोजिशन बनाना पड़ेगा इसको, ठीक है, इसलिए इंक्लूडिंग। और नंबर 5 देखते हैं। नंबर 5 कह रहा है मिस्टर मोदी ऑल्सो प्रेजेंटेड एन अकाउंट ऑफ, अकाउंट का मतलब है डिस्क्रिप्शन, ठीक है। मिस्टर मोदी ने एक डिस्क्रिप्शन या रिपोर्ट पेश करी ऑफ द डेवलपमेंट्स इन इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी। किसमें? डेवलपमेंट्स के बारे में। डेवलपमेंट्स किसके? इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के डेवलपमेंट्स, एंड डेवलपमेंटल लैंडस्केप, और विकासात्मक जो लैंडस्केप है, लैंडस्केप का मतलब परिदृश्य होता है, सिनेरियो होता है, कंडीशन होती है, इन द लास्ट ईयर, एंड प्रीव्यू। देखो मिस्टर मोदी ने एक तो क्या किया? प्रेजेंट किया, और क्या किया? और प्रीव्यू किया। प्रीव्यू किया मतलब क्या आएगा? प्रीव्यूड आएगा, सेकंड फॉर्म आएगी, पास्ट की बात चल रही है। तो ऐसे करके ये आंसर्स हैं आपके, है ना। आप भी पहले वीडियो को पॉज करके अपने आंसर्स निकालने की कोशिश किया करो, उसके बाद में आप देखा करो कि हाँ भाई मेरे इतने सही हुए हैं, और लॉजिक भी वही था जो मैंने बताया था, ये सब मैच कर रहा है, इसका मतलब तैयारी बड़ी शानदार आपकी। और अगर ये मैच नहीं कर रहा है, आपने कुछ और ही सोचा है, तुक्का लगा दिया है ना, आप ठीक है जाने अनजाने में पहुंच तो गए उसी स्थान पे, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि कैसे आंसर आ गया, तो फिर आपको थोड़ा सा और पढ़ने की आवश्यकता है। चलो सर, एडिटोरियल हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टोन ऑफ द पैसेज। तो दो प्रकार की टोन देखने को मिलेगी। मैं एक प्रकार की टोन से जस्टिफाई कई बार नहीं कर पाता पैसेज को, पैराग्राफ को, क्योंकि एक्चुअल में लेखक अपना रुख चेंज कर लेता है। कहीं कहीं ये कुछ ऐसे अलग बातें करता है, कहीं दूसरे पैराग्राफ में कुछ अलग बातें करने लग जाता है। इसीलिए कहीं पर आपको दिखेगा क्रिटिकल है, आलोचनात्मक है, सरकार मतलब मोदी जी के जो भाषण हुआ है, रेड फोर्ट से इन्होंने भाषण दिया है इस इंडिपेंडेंस डे को, इसमें इन्होंने क्रिटिसाइज करने की कोशिश की है मोदी जी के भाषण को। साथ में आगे थोड़ा सा इन्होंने बैलेंस करने की कोशिश की है, विश्लेषणात्मक तरीके से इन्होंने बताया है कि कैसे इन्होंने थोड़ा सा पॉजिटिव एस्पेक्ट भी दिखाया है अपने भाषण में। अच्छा जी, आज एडवर्ब फ्रेज, सॉरी ये एडजेक्टिव फ्रेज नहीं है, ये क्या है? एडवर्ब फ्रेज। अभी हम 2 दिनों से एडजेक्टिव फ्रेज देख रहे थे, उससे पहले 2 दिन हम नाउन फ्रेज देखा था, आज मैं बता रहा हूं एडवर्ब फ्रेज। सीधी सी बात बता दूं कि एडवर्ब की डेफिनेशन अगर आपको पता है कि एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब होता है ऐसा शब्द जो वर्ब की विशेषता बताता हो, जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता हो, या फिर किसी एक और एडवर्ब को मॉडिफाई करता हो। एडवर्ब क्या होता है? ऐसा शब्द जो किसी वर्ब को क्वालिफाई मॉडिफाई करने के लिए काम आता हो, या एडजेक्टिव के लिए आता हो, या किसी दूसरे एडवर्ब के लिए आता हो, उसको हम बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं हम एडवर्ब। और यही काम अगर 2-3 शब्द मिलकर करने लग जाए तो उसको हम एडवर्ब फ्रेज बोल देंगे। फ्रेज का मतलब भी क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। यही काम अगर 2-3 शब्द मिलकर करने लग जाए तो उसको हम एडवर्ब फ्रेज बोलेंगे। यही काम एक ही शब्द करे तो उसको हम एडवर्ब बोलेंगे। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, ठीक है। ग्रुप कितने का? 2 या 2 से अधिक शब्दों का। और ये 2 या 2 से अधिक शब्दों का जो ग्रुप है वो फंक्शन करता हो, कैसे फंक्शन करता हो? एडवर्ब के रूप में। और एडवर्ब के रूप में करे किसके लिए? मॉडिफाई करने के लिए। किस किस को? किसी क्रिया को, किसी एडजेक्टिव को, किसी एक और एडवर्ब को, ठीक है। यह अतिरिक्त जानकारी प्रदान करता है किसके बारे में? आप जब किसी वर्ब से क्वेश्चन पूछोगे, हाउ, कैसे ये काम हुआ, कब ये काम हुआ, कहां ये काम हुआ, या किस स्तर तक, है ना, कहां तक ये काम चला, ये सारी जानकारियां आपको मिल सकती हैं, तो ये एडवर्ब होता है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। पहला है ही रैन विद ग्रेट स्पीड। यहां से अगर आप पूछेंगे ना हाउ, कि वो दौड़ा, और दौड़ा कैसे, बहुत ज्यादा स्पीड से दौड़ा, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। 1 2 3 शब्द आ गए और 3 शब्दों का समूह हो गया और काम कर रहा है क्रिया की विशेषता बताने का। रन के लिए ही तो आ रहा है, रन, रन के लिए ही तो ये है, ये ही के लिए तो नहीं है। ग्रेट स्पीड से उसने क्या किया? दौड़ा। तो यहां पे हाउ का आंसर है, रन की विशेषता है, इसलिए ये क्या कहलाएगी? एडवर्ब फ्रेज कहलाएगी। ही आंसर्ड इन अ वेरी रूड मैनर। उसने आंसर किया, और कैसे आंसर किया इससे पूछिए, हाउ से आंसर, ठीक है। कैसे आंसर किया? बहुत ही रूड तरीके से आंसर किया, बहुत ही भ्रष्ट तरीके से, बहुत ही असभ्य तरीके से आंसर किया। तो इसका जो आंसर आ गया ये वाला, तो इन अ वेरी रूड मैनर, जिसमें 1 2 3 4 5 शब्दों का समूह है, इसलिए क्या कहलाएगा? एडवर्ब। द एरो फेल ऑन दिस स्पॉट।
फेल क्रिया है। इस क्रिया से पूछिए वेयर, कहां, भी एरो तीर, गिरा सेकंड फॉर्म है फॉल की, कहां गिरा, इस जगह पे गिरा। तो कहां गिरा, वेयर का आंसर जो है वो यहां 3 शब्दों से बताया जा रहा है, इसलिए मैं इसको एपी कह सकता हूं, एडवर्ब फ्रेज कह सकता हूं। बात समझ में आ गई आपको? ही फेल टू द ग्राउंड, ये भी देखो, गिरा कहां गिरा, टू द ग्राउंड, जमीन पर गिरा। तो ये टू द ग्राउंड जो है ये एडवर्ब फ्रेज कहलाएगी, क्योंकि ये वेयर का आंसर है। बात समझ में आ रही है आपको? तो जो काम एडवर्ब करता है वो काम एक शब्द के द्वारा होता है, लेकिन वही काम अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स के द्वारा होने लग जाए तो उसको हम एडवर्ब फ्रेज बोलेंगे। सीधा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बाकी हम जितना प्रैक्टिस को करते जाएंगे उतनी ज्यादा चीजें क्लियर होती जाएंगी। चलो सर, आज के एडिटोरियल को हम डिस्कस करना स्टार्ट करें। फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच आप लोगों ने कहीं ग्रामर में भी पढ़े होंगे, सुने होंगे। फिगर ऑफ स्पीच का मतलब अलंकार होते हैं। मतलब कुछ अगर आप शब्दों से, अपने शब्दों से कुछ अलग संकेत करते हो तो उसको हम फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं ब्रेक अ लेग, क्या बोला, ब्रेक अ लेग। अगर आप इसका शाब्दिक अर्थ निकालने बैठ गए तो ब्रेक का मतलब तोड़ना होता है, ए का मतलब एक है, लेग का मतलब टांगे हैं, पैर हैं, तो लेग तोड़ना ऐसा होगा शाब्दिक अर्थ। लेकिन एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब बेस्ट ऑफ लक होता है। आप किसी को अगर बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहो तो आप ब्रेक अ लेग का सहारा ले सकते हो, इसको यूज कर सकते हो। तो ये फिगर ऑफ स्पीच कहलाता है। बात समझ में आ रही है? ये फिगर ऑफ स्पीच है। तो फिगर ऑफ स्पीच क्या है, मतलब अपने शब्दों से कुछ अलग इंडिकेट करने का तरीका है, ठीक है, अलंकार है। एक्चुअल में शब्दों की जादूगरी है, शब्दों मतलब अपनी लैंग्वेज को थोड़ा प्रभावी बनाने का तरीका है। तो फिगर ऑफ स्पीच का मतलब हो गया शब्दों की जादूगरी, ठीक है। अलंकृत भाषा का प्रयोग किसको लेकर लिखा गया है, ऑन द प्राइम मिनिस्टर, ऑन तो दे रखा है सब्जेक्ट के लिए कि इस विषय पर लिखा गया है प्राइम मिनिस्टर्स इंडिपेंडेंस डे एड्रेस, प्रधानमंत्री का स्वतंत्रता दिवस पे जो संबोधन था, भाषण था, उसके बारे में। नीचे दे रखा है, जो नए बच्चे हैं समझ लेना, जो रेड कलर में दिख रहा है वो सब्जेक्ट है। यहां मैंने सारी जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो सारे यहां पे लिख दिए हैं, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो कह रहा है प्राइम मिनिस्टर हेल्ड आउट, प्राइम मिनिस्टर सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब है हेल्ड आउट। प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, हेल्ड आउट किया। हेल्ड आउट है वो होल्ड की सेकंड फॉर्म है, होल्ड आउट की सेकंड फॉर्म है। होल्ड आउट का मतलब क्या होता है, देना। होल्ड आउट का मतलब क्या होता है, देना। ऑफर करना, प्रेजेंट करना, एक्सटेंड करना, गिव करना, देना। तो प्रधानमंत्री ने दिया, क्या दिया, अश्योरेंसेस, आश्वासन दिए। प्रधानमंत्री ने क्या दिए, आश्वासन दिए। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी वर्ब हो गई, फ्रेजल वर्ब कहेंगे इसको, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। अश्योरेंस का मतलब आश्वासन होता है, ठीक है। हेल्ड आउट का मतलब क्या है, ऑफर, प्रेजेंट, एक्सटेंड या गिव। ऑफर, प्रेजेंट, एक्सटेंड या गिव, ऑफर, प्रेजेंट, एक्सटेंड या गिव, देना। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिए इवन वाइल फीडिंग एप्रीहेंशन। इवन वाइल, इवन वाइल, वाइल का मतलब तो ड्यूरिंग होता है और ये कंजंक्शन होता है, इवन वैसे एडवर्ब है, ठीक है। अच्छा, आप सोचते हो कंजंक्शन के बाद में आईएनजी कैसे आ गया, एक्चुअल में ये थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, थोड़ा सा क्या कह सकते हो, रिड्यूस्ड क्लॉज है। इसको हम यूं कहें, वाइल ही वॉज फीडिंग एप्रीहेंशन, ये मतलब पूरा सेंटेंस रहा था। इस सेंटेंस को इसने कर दिया शॉर्ट, और क्या किया, वॉज को हटा दिया, ही को हटा दिया। चूंकि यहां प्राइम मिनिस्टर तो दे ही रखा है तो अंडरस्टूड है, तो वाइल फीडिंग एप्रीहेंशन ऐसा लगा दिया, ये होता है इसके अंदर। और ये वाइल जो है इसीलिए कंजंक्शन भी होता है, तो ये कंजंक्शन है, ठीक है। ये आपका एडवर्ब है, और वाइल ड्यूरिंग का मीनिंग देता है। मतलब साथ साथ में इन्होंने एक और काम किया था, फीड किया था। फीड का मतलब देना है, ये सप्लाई करना है, इंपार्ट करना है, देना। एक बार लिख देता हूं मैं सारे। फीड मतलब भोजन खिलाना भी होता है। एप्रीहेंशन का मतलब भय या चिंता होती है, भय या चिंता, ठीक है। कंजकेटिव का मतलब लगातार होता है, कंजकेटिव मतलब लगातार। और नोटेबल का मतलब महत्वपूर्ण हो सकता है, शानदार हो सकता है, मुख्य हो सकता है, ये मतलब नोटेबल या सिग्निफिकेंट, ये तो मतलब है इनके। तो हमने पहले तो पढ़ा क्या, ऊपर ऊपर की जो हेडलाइन है, सब हेडलाइन क्या कह रही है, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर से पहले दे लगता है, अगर प्राइम मिनिस्टर का नाम साथ में होता तो दे नहीं आता। कान खोल के सुनिएगा हर एक चीज को, पेन नोटबुक लेकर बैठिएगा, हर बात को नोट कर लेना। होल्ड की सेकंड फॉर्म हेल्ड है। प्रधानमंत्री ने दिया आश्वासन, क्या करते हुए, एप्रीहेंशन फीड करते हुए, मतलब इन्होंने भय या चिंता पैदा करते हुए, इन्होंने एक तरफ तो चिंता भी पैदा की और एक तरफ इन्होंने आश्वासन भी दिया।
समझ में आ रही बात? तो चिंता भी जताई, इसलिए कहा था क्रिटिकल है। प्रधानमंत्री का जो रवैया है वही रवैया यहां देखने को मिला है, इसलिए लेखक ने क्रिटिकल टोन ली। ये जो दे रखा है अश्योरेंस भी दिया, आश्वासन भी दिया और फील्ड्स की बात भी की, इसलिए मैंने लिखा था एनालिटिकल है। आगे दे रखा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अब यहां पे देखिए प्रधानमंत्री से पहले दे नहीं है क्योंकि मोदी जी साथ में आ गए हैं, नाम साथ में आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 12th कंसेक्यूटिव इंडिपेंडेंस डे एड्रेस है, लगातार 12वां जो इंडिपेंडेंस डे का जो एड्रेस है, संबोधन है, फ्रॉम द रेड फोर्ट। रेड फोर्ट से पहले द क्यों है? क्योंकि ये हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, ऐतिहासिक स्मारक का नाम है। ये वॉज आ रहा है, ये क्रिया है। किसकी क्रिया है? ये इस पूरे सब्जेक्ट की। ये सब्जेक्ट तो खैर पूरा ही है, लेकिन इसमें जो हेड वर्ड है जिसके लिए आ रहा है वो है एड्रेस। ये सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये जो प्रधानमंत्री का लाल किले से लगातार 12वीं बार भाषण था, ये नोटेबल था। ये वॉज क्रिया लिंकिंग वर्ब है, नोटेबल एडजेक्टिव है। जिन वर्ड्स में लास्ट में एबल आता है वो जनरली एडजेक्टिव होते हैं। ये नोटेबल था, नोटेबल मतलब रिमार्केबल था, सिग्निफिकेंट था। नॉट ओनली फॉर हाईलाइटिंग नेशनल सिक्योरिटी, केवल राष्ट्रीय सुरक्षा को हाईलाइट करने के लिए नहीं, केवल राष्ट्रीय सुरक्षा को एम्फेसाइज करने के लिए नहीं। हाईलाइट करने का मतलब है एम्फेसाइज करना, किसी चीज पर जोर देना, अंडरस्कोर करना। केवल राष्ट्रीय सुरक्षा को हाईलाइट करने के लिए नहीं, ठीक है, एंड सेल्फ रिलायंस और आत्मनिर्भरता को हाईलाइट करने के लिए नहीं, बल्कि लेइंग स्ट्रेस। ले स्ट्रेस का मतलब क्या है? ले स्ट्रेस का मतलब है एम्फेसाइज करना, जोर देना, है ना, वो ये हाईलाइट का ही सिनोनिम है। तो स्ट्रेस के पहले कोई वर्ब लगानी हो तो ले जनरली यूज करते हैं, याद रखना। और स्ट्रेस जब नाउन हो तो उसमें ऑन लगाते हैं, स्ट्रेस वर्ब हो तो कुछ नहीं लगाते हैं, ये बात भी याद रखना। स्ट्रेस अगर वर्ब है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसके साथ हम प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं। लेकिन अगर स्ट्रेस नाउन है तो हम इसके साथ में ऑन लगाते हैं। स्ट्रेस नाउन है तो ऑन लगाएंगे, स्ट्रेस वर्ब है तो कुछ नहीं लगाएंगे, ठीक है। साथ में किसके लिए? जोर देने के लिए। किस पर? कम्युनली कलर्ड डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक थ्रेट, थ्रेट नाउन है, इससे पहले ये एडजेक्टिव है। कलर्ड भी एडजेक्टिव है। कम्युनली है वो एडवर्ब है। कम्युनली का मतलब होता है सांप्रदायिक रूप से, रिलीजियसली कह सकते हो, सांप्रदायिक रूप से, ठीक है। रिलीजियसली का एक और मतलब भी होता है, खैर यहां पे सांप्रदायिक रूप है। वैसे कम्युनली का कंसर्टेडली भी, कंबाइंडली भी, है ना, कलेक्टिवली ये भी हो सकता है, लेकिन यहां पे सांप्रदायिक है। कलर्ड मतलब रंग दिया हुआ, डेमोग्राफिक मतलब जनसंख्या, जनसांख्यिकी, है ना, लोगों की जो पॉपुलेशन होती है जिसमें लोगों के बारे में वर्गीकरण हो, ठीक है, कौन सी भाषा बोलते हैं, कहां रहते हैं, क्या करते हैं, ये सारा डेमोग्राफिक कहलाता है। थ्रेट का मतलब डेंजर या हैजर्ड या पेरिल है, खतरा। डेंजर, हैजर्ड या पेरिल। और जो ये थ्रेट है, थ्रेट के साथ तू लगता है कि थ्रेट है किसके लिए? देश के लिए। देश कौन सा है? भारत, तो दे लग रहा है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार जो 12वां भाषण था रेड फोर्ट से, वो नोटेबल था, ना केवल इसलिए कि इन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा और सेल्फ रिलायंस पर जोर दिया, बल्कि इसलिए भी कि इन्होंने जोर दिया किस पर? सांप्रदायिक रंग ले चुकी जनसांख्यिकी खतरे को लेकर। और ये खतरा है किसके लिए? देश के लिए। बात समझ में आ गई? चलो साहब नेक्स्ट पे आइए। पहले हम इन वर्ड्स को देख लेते हैं। तो इन वर्ड्स में पहला वर्ड है शावर प्रेज, मतलब तारीफों के पुल बांधना, बहुत ज्यादा तारीफ करना, तारीफों के पुल बांधना, बहुत ज्यादा तारीफ करना। रिफ्रेन, रिफ्रेन वैसे तो परहेज करना होता है, लेकिन ये नाउन है, इसका मतलब है सामूहिक गान कह सकते हो, गाना कह सकते हो, गीत कह सकते हो, एक ही राग अलापना, वो मतलब वो रिफ्रेन है यहाँ पे। क्राइसिस का मतलब है संकट। याद रखिए क्राइसिस का प्लूरल जो होता है वो CRISES, इसको पढ़ते हैं क्राइसिस, इसको पढ़ते हैं क्राइसीज, इतना ही फर्क है। यहां पे जय आता है, यहां पे से आता है। क्राइसिस ये सिंगुलर है और क्राइसीज ये प्लूरल है, ये सिंगुलर ये प्लूरल। कैटास्ट्रफी, कैटास्ट्रफी का मतलब आपदा या संकट है। कैलेमिटी आपदा या संकट है। डिजास्टर आपदा या संकट है, ठीक है। वाइल आ गया फिर से। वाइल का फंक्शन पता है आपको कि सीधा ING लेगा अपने बाद, ड्यूरिंग का मीनिंग देता है, कंजंक्शन है, ये शावरिंग आ गया। तो तारीफों के पुल बांधते हुए, किसके तारीफ की? RSS की। ऐसा करते हुए तो ये मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम भी मान लो कर रहा है। अगर मोबाइल नहीं भी लगाता तो भी ऐसा काम चल जाता। तो मिस्टर मोदी ने रिपीट किया, ये सब्जेक्ट ये वर्ब। इट्स किसके लिए आ रहा है? ये पजेसिव एडजेक्टिव है, RSS के लिए आ रहा है। मिस्टर मोदी ने दोहराया RSS का गाना, RSS का कोरस, RSS का सॉन्ग। बाई सेइंग दैट, ये कहते हुए, प्रेपोजिशन का कमाल है कि ING लग गया। दैट की ये कंजंक्शन लग गया।
द सीड्स ऑफ अ न्यू क्राइसिस, जो सीड्स हैं, बीज हैं, ये सब्जेक्ट आ गया। वर बीइंग सोन, ये पैसिव आ गया, पैसिव का स्ट्रक्चर है, पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव है, और सोन जो है वो सो की सेकेंड और थर्ड फॉर्म देखोगे, सो मतलब बीज बोना। सेकेंड फॉर्म जो होती है पास्ट फॉर्म, ये सोड, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म सोड भी होता है और सोन भी होता है। यहां इसने सोन लिया है इरेगुलर वर्ब के रूप में, ये लेता तो रेगुलर वर्ब के रूप में ले लेता। ठीक है, जिन वर्ब के एंड में ईडी ईडी आता है सेकंड थर्ड फॉर्म, तो वो कहलाती है रेगुलर वर्ब, और जिन वर्ब्स के एंड में ईडी ईडी नहीं आता वो इरेगुलर वर्ब। तो ये इरेगुलर है और ये रेगुलर है, इतना फर्क है। ठीक है फिर समझिए, आरएसएस की तारीफों के पुल बांधते हुए मिस्टर मोदी ने आरएसएस का जो गीत है, जो राग है, वो इन्होंने दोहराया, क्या कहते हुए कि नए संकट के बीज बोए जा रहे थे। क्या संकट के बीज, आगे देखिए, पहले मैं इसको लिख देता हूं यहां पे। एड्रेस, एड्रेस का मतलब है निपटना, एक होता है संबोधन और यहां पे क्रिया है, ये है निपटना। डेलिबरेट का मतलब होता है जानबूझकर, इरादतन तरीके से, जानबूझकर। ठीक है, कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है षड्यंत्र, साजिश। ऑल्टर का मतलब होता है बदलना। थिनली डिस्गाइज्ड का मतलब होता है जो स्पष्ट हो, स्पष्ट होना, छिपा हुआ नहीं होना, कुछ भी छिपा हुआ नहीं रहना, ऐसा मान लो। और पोलराइज का मतलब होता है बांटना, डिवाइड कर देना। और इन्फिल्ट्रेशन का मतलब होता है घुसपैठ, घुसपैठ। ठीक है, देखो देखिए, द लॉन्च, लॉन्च का मतलब होता है इंट्रोडक्शन, शुरुआत, स्टार्टिंग, कमेंसमेंट, इंट्रोडक्शन या स्टार्टिंग। तो लॉन्च जो है किसका, हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन का। कौन सा मिशन, जो हाई पावर्ड है, बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही शक्तिशाली है। ठीक है, इस मिशन का जो लॉन्च है, किस लिए, इस उद्देश्य के लिए। एड्रेस मतलब डील करने के लिए, डील टैकल करने के लिए, हैंडल करने के लिए। व्हाट ही डिस्क्राइब्ड, जिस चीज को उन्होंने डिस्क्राइब किया, मोदी जी के लिए ही आ रहा है, सब्जेक्ट है, डिस्क्राइब किया, डिस्क्राइब के साथ एज लगता है, किस रूप में डिस्क्राइब किया, अगर ये दे रखा है तो किस रूप में डिस्क्राइब किया। डेलिबरेट कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी नाउन है, ये एडजेक्टिव है कि ये जानबूझकर किया गया षड्यंत्र है। डेलिबरेट क्या होता है, इंटेंशनल होता है, प्लान्ड होता है, इंटेंडेड होता है। कॉन्स्पिरेसी क्या होता है, प्लॉट होता है, स्कीम होता है, कल्यूजन होता है और सीक्रेट प्लान होता है। टू ऑल्टर, और ये साजिश है किसके लिए, बदलने के लिए। बदलना क्या है, चेंज, मॉडिफाई, ट्रांसफॉर्म सिनोनिम है डेमोग्राफी को ऑफ द कंट्री, देश की। तो जो लॉन्च है इसकी वर्ब है इज। ये जो लॉन्च है, लिटिल जब कुछ भी नहीं लेता अपने पहले, ना ए लेता है ना द लेता, तो इसका मतलब होता है नो। ठीक है, तो ये मतलब नो मोर देन अ थिनली डिस्गाइज्ड एफर्ट। एफर्ट नाउन है, ये एडजेक्टिव है, थिनली एडवर्ब है। थिनली डिस्गाइज्ड, वैसे समझो इसको कैसे बना। थिन का मतलब होता है बारीक या पतला, डिस्गाइज का मतलब होता है वेश बदलना, आवरण से ढकना। एफर्ट मतलब प्रयास। अब प्रयास कैसा है, इस पे आवरण है, लेकिन आवरण कैसा है, बहुत ही महीन आवरण है, बहुत ही बारीक है, बहुत ही दुबला पतला सा आवरण, मतलब दिखता सब कुछ है। ठीक है, तो कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। टू पोलराइज, और ये प्रयास है पोलराइज करने का, बांटने का। पोलराइज मतलब डिवाइड करने का, सेपरेट करने का, स्प्लिट करने का। किसको, द कंट्री, देश को। ऑन रिलीजियस लाइन्स, किस आधार पर, धार्मिक आधार पर, रिलीजियस लाइन्स के आधार पर। कैसे, बाई पॉइंटिंग टू, इशारा करके। पॉइंट टू का मतलब होता है इंडिकेट करना, इशारा करके। इशारा किस तरफ, द डिफरेंट रेट्स ऑफ ग्रोथ, जो अलग अलग दर हैं वृद्धि की, इन पॉपुलेशन, जनसंख्या में, अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज, किसमें, अलग अलग समुदायों में। एंड टू द इन्फिल्ट्रेशन, और किस तरफ इशारा करके, घुसपैठ की तरफ इशारा करके। इन्फिल्ट्रेशन क्या है, घुसपैठ, इंट्रूजन, इन्वेजन, एनक्रोचमेंट ऑफ अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स। ये घुसपैठ है किसकी, उन पलायनवादियों की। माइग्रेंट्स का मतलब होता है इमिग्रेंट्स, जो हमारे देश में कहीं से आ रहे हैं। ठीक है, अनडॉक्यूमेंटेड का मतलब है जो जिन्होंने पंजीयन नहीं करवा रखा है, अनरजिस्टर्ड है। या फिर अनडॉक्यूमेंटेड और क्या होता है, अनडॉक्यूमेंटेड और जो है इसका मतलब है जो इलीगल है, जो गैर कानूनी है। ठीक है, फ्रॉम द नेबरिंग कंट्रीज, पड़ोसी देशों से। समझना फिर से, जो लॉन्च है किसका, हाई पावर डेमोग्राफी मिशन का। बीच में इसने चर्चा अलग की है, इससे ध्यान भटकाना नहीं है, यहां तक समझ लो। ये लॉन्च हुआ किस लिए है, डेमोग्राफी मिशन वाला। ये कह रहा ना वोटर लिस्ट बनाएंगे हम, बिहार में जैसे कह रहे हैं, है ना, हम जो है सीमावर्ती राज्य जो हैं वहां पे हम सारे
डॉक्यूमेंट्स अपडेट करेंगे, जो अनडॉक्यूमेंटेड उनको बाहर निकालेंगे, ये सारी चीजें। तो जो हाई पावर डेमोग्राफी मिशन है, बहुत ही शक्तिशाली जनसांख्यिकी अभियान है। मिशन का मतलब होता है ड्राइव या कैंपेन, ड्राइव या कैंपेन। तो बहुत ही शक्तिशाली जो डेमोग्राफी मिशन है, उसकी जो लॉन्च है, किस लिए डील करने के लिए, किस चीज को किसी से डील करना है, कॉन्स्पिरेटेड डेलिबरेट कॉन्स्पिरेसी से, जानबूझकर किए गए साजिश से। ये किसने कहा है, बीच में इसने क्लोज दे दिया कि जो उन्होंने करार दिया है कि ये एक षड्यंत्र है, और षड्यंत्र कैसा है, जानबूझकर किया गया है। और जानबूझकर किस चीज षड्यंत्र रचा, किसके लिए गया है, रचा गया है डेमोग्राफी जो है देश की, उसको बदलने के लिए, जनसांख्यिकी को बदलने के लिए। ठीक है, तो हाई पावर डेमोग्राफी मिशन का लॉन्च, इसका स्टार्ट किस लिए, जो जानबूझकर किया गया षड्यंत्र है जनसांख्यिकी को बदलने का, उसको निपटने के लिए। ठीक है, यह मिशन ज्यादा कुछ नहीं है, बल्कि बहुत ही स्पष्ट सा प्रयास है, किसको, देश को बांटने का। किस आधार पर, धार्मिक आधार पर। और कैसे, कैसे ये यहां पे एक तो अलग अलग दर जो है पॉपुलेशन में, जो ग्रोथ है डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच, उसको और इशारा करके, और जो अनडॉक्यूमेंट माइग्रेंट्स हैं पड़ोसी राज्यों, पड़ोसी देशों से, उसमें हो रही घुसपैठ की ओर इशारा करके। समझ में आ रही है बात। तो ये जो लॉन्च है वो प्रयास है। लेखक यहां पे क्रिटिकल है, लेखक यहां पे क्रिटिसाइज कर रहा है कि सरकार के द्वारा जो हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन है वो और कुछ नहीं बल्कि देश को बांटने का प्रयास है धार्मिक आधार पर। और कैसे कि ये नेता लोग जो है इशारा कर रहे हैं कि कुछ अलग अलग समुदाय हैं, उनमें अलग अलग दर जो है जनसंख्या वृद्धि की, उसकी ओर इशारा करके, और पड़ोसी देशों से जो अनडॉक्यूमेंटेड, अनरजिस्टर्ड या इलीगल घुसपैठ हो रही है उसकी ओर इशारा करके। बात समझ में आ गई। आगे चलिए, इसमें मैं लिख देता हूं, ड्वेल ऑन का मतलब क्या है, इसका मतलब है ध्यान केंद्रित करना, ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, सब्सटेंटिव का मतलब है महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण। कंसिडरेबल का मतलब भी है महत्वपूर्ण या बहुत बड़ा भी होता है ये। अकाउंट का मतलब है वर्णन, रिपोर्ट, रिकॉर्ड। लैंडस्केप का मतलब है परिदृश्य, परिदृश्य। और प्रीव्यू का मतलब है पूर्वानुमान लगाना, पूर्वानुमान लगाना। समझिए इसको कैसे करेंगे। हाउएवर, ये कंजंक्टिव एडवर्ब होता है, कंजंक्शन भी होता है, एडवर्ब भी होता है। तो कंजंक्टिव एडवर्ब है हालांकि, मतलब ऑल्दो, दो, उस अर्थ में आ रहा है। द स्पीच, ये जो भाषण है। अब यहां पे लेखक जो है वो एनालिटिकल है, थोड़ा सा बैलेंस करने का प्रयास कर रहा है कि पहले उन्होंने बुराई कर दी, अब प्रशंसा करेगा कि जो स्पीच है, स्पीच कौन सा, रेड फोर्ट पर दिया गया 12th स्पीच मोदी जी के द्वारा, तो दे लगा दिया। ऑल्सो का प्रयोग हम मैन वर्ब से पहले करते हैं, तो यहां मैन वर्ब ये दे रखी है, हालांकि ये फ्रेजल वर्ब है तो इससे पहले आ गया। स्पीच हो गया नाउन, ये सब्जेक्ट हो गया। इस स्पीच की वर्ब है ड्वेल्ट ऑन। हालांकि ये जो स्पीच है इसने फोकस किया, इसने कंसंट्रेट किया, इसने एम्फेसाइज किया किस चीज पर, सब्सटेंटिव इश्यूज पर, जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पर। और कैसे किया, बहुत ज्यादा ध्यान देकर। ध्यान किस पर, आत्मनिर्भरता पर। किसमें, सभी फील्ड्स में, जिसमें शामिल है, इंक्लूडिंग क्या है, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद लगेगा ऑब्जेक्ट। कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं, जिसमें अर्थव्यवस्था शामिल है, रक्षा वाला मुद्दा शामिल है, टेक्नोलॉजी शामिल है, और युवा सशक्तिकरण शामिल है, यूथ एम्पावरमेंट शामिल है। क्लियर है। तो हालांकि जो स्पीच था उसने फोकस किया किस पर, महत्वपूर्ण मुद्दों पर। और कैसे किया, बहुत ज्यादा ध्यान लगा। कंसिडरेबल का मतलब यहां पे बहुत ज्यादा मान लो, सिग्निफिकेंट, सब्सटेंशियल। ठीक है। सेल्फ रिलायंस पर, आत्मनिर्भरता पर, सभी राज्य, सभी फील्ड्स में, जिसमें ये फील्ड शामिल है। मिस्टर मोदी ऑल्सो प्रेजेंटेड, मिस्टर मोदी सब्जेक्ट हो गया, ऑल्सो मैन वर्ब से पहले आ रहा है, एडवर्ब है। मिस्टर मोदी ने यहां प्रस्तुत किया, ये वर्ब हो गई। क्या प्रस्तुत किया, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। वर्णन, रिपोर्ट, रिकॉर्ड, किसका, डेवलपमेंट्स का। डेवलपमेंट्स किसकी, इन इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी, मतलब भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, एंड डेवलपमेंटल लैंडस्केप, और किसका, विकासात्मक परिदृश्य इन द लास्ट ईयर, पिछले वर्ष। एंड प्रीव्यूड, और उन्होंने पूर्वानुमान लगाया, व्हाट टू एंटिसिपेट अहेड, कि क्या चीजों को आपको एंटिसिपेट करना है, क्या चीजों को प्रेडिक्ट करना है, क्या चीजों को फोर्सी करना है। एंटिसिपेट भी तो पूर्वानुमान ही होता है, तो फोर्सी भी हो सकता है, प्रेडिक्ट भी हो सकता है। अहेड जो है वो एडवर्ब है, इसका मतलब होता है आगे। फिर समझो, मिस्टर मोदी ने प्रस्तुत किया वर्णन किसका, विकास का। विकास किसका,
भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और विकासात्मक जो परिदृश्य है, लैंडस्केप है, सिनारियो है, सिचुएशन आउटलुक है, और विकासात्मक स्थितियों का पिछले साल जो हुई है उनके बारे में, और आगे क्या होने वाला है उसका भी पूर्वानुमान इन्होंने बताया, उसके बारे में भी पहले से चर्चा इन्होंने की। ये था आज के इस एडिटोरियल में। अब मुलाकात होगी कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।